बहराइच हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। जगह जगह झोपड़ी फूके जा रहे हैं, पूरी तरीके से कर्फ्यू लग गया है, पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई है और अनेकों तरह के बात सामने आ रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ पूर्वांचल के कहे जाने वाले गांधी पूर्णानंद मल जी हैं, उनसे जानेंगे बेहतरीन तरीके से और बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, इनसे बात करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि बारीक से बारीक खबरों पे इनकी पैनी नजर होती है और संविधान के अच्छे जानकार भी हैं। तो जानेंगे, बात करेंगे। स्वागत है आपका। वेलकम। बहराइच हिंसा को किस तरीके से देखते हैं? मैं एक ही सवाल सभी लोगों से पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, और खासकर बहराइच के प्रशासन से, शासन से नहीं प्रशासन से, वहां के कलेक्टर से और कप्तान से, कि ये जुलूस किसी और रास्ते से निकाल दी गई होती, ये जुलूस जिस जुलूस को लेके बात हो रही है, तो क्या ये घटना बच नहीं गई होती? और क्या बहराइच में कोई और रास्ता नहीं था? मुख्य सड़क से निकाला जा सकता था, इस गली से, बस्ती से, जहां ठीक रोड के सामने किसी का घर था। दूसरी बात ये कि आखिर वो परिस्थितियां और वो सिचुएशन क्यों और कैसे खड़ा हो गया है, किसने उस राम गोपाल मिश्र को 22 साल के तरुण को उद्वेलित किया कि वो खट से चढ़ जाता है और जो दिखाई दे रहा है फुटेज वीडियो में, बिल्कुल ऊपर जाके और तिरंगे, उसका जो हरा झंडा है उसका कोना पकड़ के खींच रहा है। खींचने के बाद वो खींचने के साथ उसकी जो बांधा था वो टूट के गिरता है। उसके बाद उसको पकड़ के उसकी हत्या कर देता है एक वर्ग समुदाय मुसलमान जिसका झंडा था परिवार, उसने उसको बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो काउंटर रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, बहराइच के अंदर, मैं सवाल एक करना चाहता हूं कि वह जुलूस किसी और रास्ते से जा सकता था। यदि उसी रास्ते से जा सकता था जुलूस, तो वह ड्रामा ऊपर 1 सेकंड में नहीं उसने कर दिया, चढ़ा खींचा, वो 10-5 मिनट का, आधे घंटे का काम था वो। क्या पुलिस और प्रशासन वहां नहीं थी उस जुलूस के साथ, जो खट से उसको खींचती, कहती नहीं तुमको चढ़ने नहीं देंगे? ये बात समझने की कोशिश करिएगा। यदि वो जुलूस उस मार्ग से न जाता, मेन मार्ग से जाता, घटना न घटती। यदि वहां खड़ा हुआ पुलिस का कोई भी आदमी और प्रशासन का कोई मजिस्ट्रेट चढ़ने न देता तो घटना न घटती, ठीक है। यदि उसको प्रशिक्षित इस तरीके से न किया गया होता, ये नफरत का उसके अंदर विद्या न पढ़ाई गई होती कि ये झंडा उतारना है, ये झंडा टांगना है, भगवा चमकेगा और हरा रंग खत्म होगा, यदि ये न होती तो ये घटना न होती। 3 चीजें मैं बता रहा हूं। चौथी नफरत ये फैलाई जा रही है, ये जो नफरती लोग हैं, जो नफरत के कट के ठेकेदार हैं, ये कह रहे हैं कि हिंदुओं जागो और जो है कुछ नहीं बचेगा इसके बाद। और अपने हिंदू के ठेकेदार हैं, अपने नहीं जग रहे हैं। इनके घर के बच्चे, राम गोपाल किसी नेता के घर का नहीं है, पहली बात तो आप जानते ही हैं। एक गरीब ब्राह्मण के घर का लड़का है राम गोपाल, नेता के घर का नहीं है। ये इनके घर के लड़के हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, डीपीएस, दून जैसी जगहों में पढ़ते हैं। ये खुद ही नहीं जाते उस जगह पर, डायरेक्शन दूर से देते हैं। ये अपने नहीं जगते, ये दूसरे को जगाकर, हिंदू मुस्लिम लड़ाकर और सत्ता के गलियारों में बने रहना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये नफरत अच्छा नहीं है, इस स्टेट के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके से चढ़ के और एक वर्ग को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देख के लग रहा है कि क्या हो रहा है, कि हम जबरदस्ती, हमारे घर का एक लड़का, हम उसको अपने घर का लड़का मैं समझता हूं, चूंकि मैं भी हिंदू कम्युनिटी का हूं, तो मैं समझता हूं कि वो हमारे घर का लड़का है। लेकिन मैं मुसलमान को भी अपने ही घर का समझता हूं, मैं निजी तौर पर। तो वो चढ़ के इस तरीके से उस हरे झंडे से उसको क्या लेना था? उस राम गोपाल मिश्र का उस हरे झंडे से क्या संबंध था? आप जरा कभी सोच के ठंडे में सोचिए, कोई संबंध नहीं था। न वो सोचा होगा कि हम उतारेंगे, परिस्थितियों ने उससे उतरवाया। और इन्हीं परिस्थितियों ने और इन्हीं लोगों की परिस्थितियों ने, तो आज जब ये कांड हो गया, फिर उसके बाद जो बहराइच में हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां भेजा गया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जस को, देख रहा हूं कि किस तरीके से, मैं सिनेमा में ही वो दृश्य देखता हूं, सिनेमा में ही जिस एक्ट में वो चल रहे हैं, रिवाल्वर दोनों, ये क्या ये सिविल उसमें होता है क्या? ये ऐसे हो रहा है जैसे
कहीं आंतरिक विद्रोह हो गया है, कोई जंग हो रही है, लोग भाग रहे हैं और रिवाल्वर लेके, यही इससे हिंसा रुकेगी। जिम्मेदार व्यक्ति को बहराइच पहुंचना चाहिए, जोगी जी को पहुंचना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए, जोगी जी को जोगी के रूप में पहुंचना चाहिए। और सच में यदि गांधी के मुल्क के लोग हैं तो जाके निवेदन करना चाहिए, हाथ उठा के करना चाहिए कि नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, बंद हो जाएगा मामला। लेकिन आप यदि दहशत में फैला के हथियार से करके, देखिए हथियार से अपराध नहीं रुकता है, हथियार से ही अपराध बढ़ता है। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अपराध हथियार से बढ़ता है। किसी को आप हथियार के बदौलत शांत नहीं कर सकते। हथियार से अंग्रेज शांत नहीं कर पाए हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, तो ये सत्ता के भूखे भेड़िए जिनका पता नहीं है कि कल सत्ता के बाहर होंगे, कहाँ जाएंगे, ये क्या हथियार से शांत करेंगे? इनको अपने, यदि सच में सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं तो बहराइच में दौड़ जाते, दो लोग दौड़ के जाके हाथ जोड़ लेते, दोनों पक्ष उनका है, कहते नहीं ये नहीं चलेगा, जोगी जी को जाना चाहिए, जोगी जी को जाना चाहिए। तो बहराइच की हिंसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और नफरती लोगों ने जो चाह रहे हैं, नफरती लोग, उनकी परिणति होने जा रही है, होती जा रही है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये अच्छा नहीं है। हमें हर अपने लोगों को और सबको सतर्क करना चाहिए, शिक्षा बढ़ाना चाहिए कि किस तरीके से 65-66 जाते जाते शिक्षा का हमारा जो वो था वही जवाब दे दिया, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। वो भी लिटरेसी बढ़ा रहे हैं आप, एजुकेशन, ग्रेजुएशन आप सबको ग्रेजुएट सबको बनाइए ना, विवेक उसका। आज वो शिक्षा होती तो क्या चढ़ जाता, क्या मुझे भी कोई कहेगा चढ़ जाने के लिए? मैं तो कहूंगा कि मेरे छत पर ले आके हरा रंग लगा दो, भगवान जो मन हो लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं इतना पढ़ लिख लिया हूं कि मैं उसी से तुम्हारा झंडा नीचे, मैं अपने एक विवेक से तुम्हारा झंडा नीचे उतरवा दूंगा। उसको राम गोपाल को नहीं मालूम था, उसको शिक्षा नहीं दी गई थी। यह देखिए, ये सत्ता बांटने वालों के हाथ में है, ये अच्छे रास्ते पर पूरी व्यवस्था नहीं जा रही है। बोले क्या? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सारी प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से सारी चीजें हुई हैं? अगर प्रशासन उस समय बढ़ता होता या फिर हाई सिक्योरिटी वहां अलर्ट की गई होती या फिर प्रशासन उन लोगों के सामने ये चीजें रखा होता कि आप उधर से जुलूस मत ले जाइए। तो ये तो बातें तो मैं आपको मैंने 3-4 चीजें बताई है। मैंने पहली बात यही कही है कि जुलूस इन गलियों से ले जाने की जरूरत नहीं थी। कलेक्टर, ये जुलूस ले जाने का एक जो है प्रोग्राम तैयार किया जाता है, एक आउटलेट उसका बनता है, वो कलेक्टर और कप्तान मिल के बनाते हैं, सब तय हो जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है, पेपर में भी आ जाता है कि यहाँ से जुलूस जाएगा, फला फला मजिस्ट्रेट दरोगा रहेंगे। बिल्कुल बहराइच का प्रशासन दोषी है, कलेक्टर कप्तान पूरी तरह दोषी हैं। उस गलियों से जिधर हरे रंग के झंडे हैं और मुसलमानों की बस्तियां हैं, उसमें से जुलूस दुर्गा पूजा का नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बदमाशी है, ये ले जाना की चेष्टा की जाती है, हर जगह यही होता है, राड़ की जाती है कि नहीं हमारा जुलूस वहीं जाएगा, उनको नीचा दिखाने की कोशिश होती है। बात यहाँ आके टसल हुई है, जुलूस वहां नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, यदि वो चढ़ भी गया तो चढ़ते वक्त ही उसे पकड़ा तो नीचे एक भी पुलिस होगी कि नहीं होगी? मैं मान ही नहीं सकता कि पुलिस नहीं होगी। उसको तड़ाक से नीचे उतारना चाहिए, मजिस्ट्रेट को अनुमति नहीं देनी चाहिए कि नहीं ये कैसे हो रहा है। दूसरी बात कि आखिर वह चढ़ा क्यों? आपने उसको कैटेलाइट किया, आपने उसको उद्वेलित किया, आप ऐसी परिस्थितियां गढ़ के लाए हैं कि ये चढ़ने की नौबत आ रही है। सवाल ये आ जाके खड़ा है। तो जो आप कह रहे हैं बहराइच का प्रशासन, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल, जो सरकारें हैं, एक सरकार जा रही है, एक सरकार, पिछली सरकार जो थी समाजवादियों की, वो मुसलमानों को सह पर चढ़ाए हुए थी, तब दूसरे तरह का तांडव हो रहा था। जब ये भाजपाइयों की सरकार आई है तो हिंदुत्व ऐसा नगाड़ा बजा रही है, ऐसा कलह मचाई हुई है कि अब ये दूसरे लोग तांडव का खेल खेल रहे हैं, जो हमारी तरफ के जो हिंदू कहे जा रहे हैं ये खेल रहे हैं। ऐसे चलेगा क्या ऐसे ही आज़ादी मिली है? ऐसे नहीं मिली है। ये गांधी और भगत का मुल्क है, समझ गए ना? ये अम्बेडकर का देश है, ये कलाम का मुल्क है, जो महान वैज्ञानिक, आज उनका जन्मदिन है, जो इतना बड़ा दुनिया का वैज्ञानिक था, उसी कम्युनिटी का है। कभी सुनने में नहीं आया, महान वैज्ञानिक, इसरो से लेके और मिसाइल मैन के जनक भारत के, इन लोगों का मुल्क है। इन लोगों का मुल्क नहीं है जो हिंदू मुस्लिम नफरत करा के आज
सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। न जाने किस गलियारों में जाएंगे सत्ता से हटने के बाद, क्या सुनने को मिलेगा। लेकिन आज पूजा उनकी हो रही है। और हिंदुस्तान और खासकर ये प्रांत, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इन लोगों ने नफरत खड़ा किया है, इन लोगों ने नफरत फैलाई। कितना उदाहरण बता दूं। बेगम हजरत महल लड़ रही थी, इसी अवध में लड़ रही थी, सारे जमींदार और किसान उसके साथ खड़े थे। वहीं कानपुर में ब्रह्मवर्त में नाना साहब के साथ हजमुल्ला लड़ रहा था, लंदन गया था उनके पेंशन पर्स के लिए। यहीं फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहा था। यहाँ बनारस में और इलाहाबाद में लियाकत अली तलवार बजा रहा था अंग्रेजों से। हिंदूज और सब एक साथ लड़े थे। इनके बाप का है क्या किसी के यह हिंदुस्तान, जो जिस तरीके से हिंदुस्तान को मोड़ने की और नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। एक पक्ष मानने को तैयार नहीं है कि इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं वो गलत हैं। न माने पक्ष, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो न माने, लड़ के मर जाए, इस खत्म कर दे। वो गांधी का नाम लेना न, वो गांधी का नाम फिर ना ले, वो भगत सिंह का नाम ना ले, वो अंबेडकर का नाम ना ले, वो कलाम का नाम ना ले। यदि जो इतना राड़ पर उठा है कि हाँ लड़ मर जाएगा और कट जाएगा, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं किसी के लिए, और इसका हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। लगातार किस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, हमें इस जो मामला था उसको बेहतरीन तरीके से समझना था, ताकि आप लोग भी समझ सकें और मेरे को भी समझने की बहुत ज़रूरत थी इस तरीके के मामले को। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।